श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 36। इस वीडियो में हम पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ स्वामी का चरित्र देखेंगे। दुष्टगिरित शाणाग्रो तेजिथांग्री न खावलिहि भगवान सुमति स्वामी तनोत्व भीमतानी वह। भावार्थ, देवताओं के मुकुट रूपी शाण के अग्रभाग के कोनों से जिनकी नख पंक्ति तेज वाली हुई है, ऐसे भगवान सुमतिनाथ तुम्हें वांछित फल देवे। पहला भव। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती नाम की विजय थी। उसमें शंखपुर नाम का शहर था। वहाँ विजयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके सुदर्शना नाम की रानी थी। उसके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन किसी उत्सव में रानी उद्यान में गई। वहाँ शहर की दूसरी स्त्रियां भी आई हुई थी। उनमें एक सेठानी भी थी। 8 सुंदर युवतियाँ और अन्यान्य नौकरानियाँ उसके साथ थी। उन्हें देखकर रानी को कुतूहल हुआ। उसने खोज करवाई कि वे कौन थी, तो मालूम हुआ कि 8 युवतियाँ उसके 2 बेटों की बहुएं थी। यह जानकर रानी को आनंद हुआ। साथ ही इस बात का दुख भी हुआ कि उसके कोई पुत्र नहीं है। उसने राजा को जाकर अपने मन का दुख कहा। राजा ने रानी को अनेक तरह से समझाया बुझाया और अनशन व्रत करके देवी की आराधना की। देवी प्रकट हुई। राजा ने पुत्र मांगा। देवी यह वरदान देकर चली गई कि एक जीव देवलोक से च्यों कर तेरे घर पुत्र रूप में जन्म लेगा। समय पर रानी गर्भवती हुई। उस रात को रानी ने स्वप्न में सिंह देखा। गर्भ के प्रभाव से रानी को दया पलवाने का और 28 उत्सव कराने का दोहद हुआ। राजा ने वह दोहद पूर्ण करवाया। समय पर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम पुरुष सिंह रखा गया। जब वह जवान हुआ तब राजा ने उसे 8 राजकन्याएं ब्याह दी। एक दिन कुमार उद्यान में फिरने गया। वहां उसने विनय नंदन नाम के युवक आचार्य को देखा। उनका उपदेश सुन उसे वैराग्य हुआ। कुमार ने माता पिता से आज्ञा लेकर दीक्षा ले ली और 20 स्थानकों में से कई स्थानों की आराधना कर तीर्थंकर गोत्र बांधा। यानी ये श्री सुमतिनाथ स्वामी का प्रथम भव, जहाँ पे उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा, जहाँ पे उनका नाम था पुरुष सिंह राजा। दूसरा भव, मरकर सिंहरथ का जीव वैजयंत विमान में महर्दिक देवता हुआ। उसने 33 सागरोपम की आयु भोगी। तीसरा भव, जम्बूद्वीप में विनीता अयोध्या नाम की नगरी में मेघ नाम का राजा था। उसकी रानी मंगला देवी को 14 स्वप्न सहित गर्भ रहा। सिंहरथ का जीव वैजयंत विमान से च्योंकर श्रावण सुदी 2 के दिन मघा नक्षत्र में रानी के गर्भ में आया। इंद्रादि देवों ने च्यवन कल्याणक किया। गर्भ के बढ़ने के साथ उसके प्रभाव से माता में उत्तम बुद्धि उत्पन्न होने लगी। एक बार राजसभा में एक जटिल समस्या का न्याय करना था, लेकिन राजा निर्णय नहीं कर पाए। तब गर्भ के प्रभाव से मंगला देवी रानी ने वह न्याय किया। घटना इस प्रकार की थी कि एक बच्चे को लेकर 2 स्त्रियां राजसभा में आई। दोनों सौतनों का यानी दोनों स्त्रियों का दावा था कि वह पुत्र उनका है। उस बच्चे के पिता का देहांत हो चुका था और दोनों स्त्रियां उस बच्चे को अपना बनाकर मृत पति की संपत्ति पर अधिकार चाहती थी। दोनों स्त्रियां देखने में समान थी, इसलिए यह तय करना कठिन था कि बच्चा किसका है। बच्चा इतना छोटा था कि अपनी माता को पहचान भी नहीं सकता था। तब रानी मंगला ने कहा, 3 ज्ञान के धारक तीर्थंकर मेरे गर्भ में हैं। वे ही न्याय करेंगे, इसलिए मेरे पुत्र के जन्म तक प्रतीक्षा करो। तब तक यह बच्चा राज्य में सुरक्षित रहेगा। रानी की इस बात से एक स्त्री सहमत हो गई, लेकिन बच्चे की असली माता ने इतना इंतजार करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने नहीं कहा। तब रानी ने निर्णय लिया, सच्ची माता अपने बच्चे का वियोग सहन नहीं कर सकती, इसलिए यही स्त्री इस बच्चे की वास्तविक माता है। एक अन्य मत के अनुसार रानी मंगला ने यह भी कहा कि संपत्ति के 2 भाग करके दोनों को दे दो और उसी प्रकार बच्चे के भी 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो। यह सुनकर एक स्त्री मान गई, जबकि दूसरी स्त्री रोते हुए बोली, धन और पुत्र दोनों उसी स्त्री को दे दो।
बच्चा जीवित रहे यही मेरे लिए सुख है। मैं अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकती। इस प्रकार रानी ने निर्णय किया कि यही स्त्री बच्चे की सच्ची माता है और उसी को पुत्र सौंप दिया। इस तरह गर्भ के प्रभाव से रानी मंगला ने वह न्याय किया। 9 महीने और 7.5 दिन बीतने पर वैशाख सुदी 8 के दिन चंद्र नक्षत्र में मंगला देवी ने कौच पक्षी के चिन्ह वाले पुत्र रत्न को जन्म दिया। 56 दिक्कुमारी एवं इंद्रादि देवों ने जन्म कल्याणक किया। पुत्र का नाम सुमति नाथ रखा गया। कारण एक बार रानी ने ये गर्भ में थे तब एक ऐसा न्याय किया था जो किसी से नहीं हो सका था, जो हमने ऊपर देखा है। युवा होने पर प्रभु ने माता पिता के आग्रह के कारण अनेक स्त्रियों से ब्याह किया, राज्य किया और फिर वैराग्य उत्पन्न होने पर वर्षिदान दे वैशाख सुदी 9 के दिन मघा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। इंद्रादि देवों ने दीक्षा कल्याणक उत्सव किया। दूसरे दिन विजयपुर के राजा पद्मराज के घर बेला का पारणा किया। 20 बरस विहार करके प्रभु वापिस सहसाम्र वन में जहाँ दीक्षा ली थी वहाँ आए। वहाँ प्रियंगु मालकांगनी का झाड़ के नीचे छठ तप करके कौसग में रहे। घाती कर्मों का नाश होने से चैत्र सुदी 11 के दिन मघा नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्रादि देवों ने ज्ञान कल्याणक उत्सव किया। उनके शासन में तुम्बुरु नाम का यक्ष और महाकाली नाम की शासन देवी हुए। उनके संग में 100 गणधर, 3,20,000 साधु, 5,30,000 साध्वियाँ, 2,414 पूर्वधारी, 11,000 अवधिज्ञानी, 10,000 450 मनः पर्यवज्ञानी, 13,000 केवली, 18,400 वैक्रिय लब्धि वाले, 10,000 450 वाद लब्धि वाले, 2,81,000 श्रावक और 4,16,000 श्राविकाएं। इतना परिवार था। मोक्ष काल निकट जान प्रभु समेत शिखर पर गए। वहाँ 1,000 मुनियों के साथ मास खमन कर रहे और चैत्र सुदी 9 के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में मोक्ष गए। इंद्रादि देवों ने मोक्ष कल्याणक किया। 10 लाख पूर्व कौमारावस्था में, 29 लाख 12 पूर्वांग राज्यावस्था में और 12 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व चारित्रावस्था में, इस तरह 40 लाख पूर्व की आयु पूर्ण कर सुमतिनाथ प्रभु मोक्ष गए। उनका शरीर 300 धनुष ऊंचा था। अभिनंदन प्रभु के निर्वाण के बाद 9 लाख करोड़ सागरोपम बीते तब सुमतिनाथ प्रभु का निर्वाण हुआ। इस तरह से यहाँ पे हमने 5वें तीर्थंकर प्रभु का चरित्र पूर्ण किया है। जैसे हम देख रहे हैं, पहले श्री ऋषभदेव जी प्रभु के चरित्र में हमने देखा उनकी हाइट यानी शरीर प्रमाण ये 500 धनुष था। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर प्रभु श्री अजितनाथ जी की 450 धनुष था। तीसरे प्रभु श्री संभवनाथ जी का 400 धनुष था। चौथे प्रभु श्री अभिनंदन जी का 350 धनुष था और 5वें प्रभु श्री सुमतिनाथ जी की शरीर की ऊंचाई हाइट 300 धनुष था। यानी जो हमने अवसर्पिणी काल के वर्णन में देखा था कि यह हाइट कम कम होते जाती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और जैसे आयु प्रमाण एज भी कम कम होते जाता है। पहले प्रभु श्री ऋषभदेव जी का आयु एज 84 लाख पूर्व था। दूसरे तीर्थंकर प्रभु श्री अजितनाथ जी का 72 लाख पूर्व था। तीसरे प्रभु श्री संभवनाथ जी का 60 लाख पूर्व था। चौथे प्रभु श्री अभिनंदन जी का 50 लाख पूर्व था और 5वें तीर्थंकर प्रभु श्री सुमतिनाथ जी के आयुष्य 40 लाख पूर्व था। इस तरह से आयु भी कम कम होती जाती है अवसर्पिणी काल में। अभी अगले वीडियो में हम तीर्थंकर चरित्र में 6ठे तीर्थंकर प्रभु श्री पद्म प्रभु जी का हम चरित्र देखेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया होगा तो मिच्छामि दुक्कडम।